विजन आईएएस की जो जुलाई 2024 की मैगजीन है उसमें साइंस एंड टेक के अंदर एनजीएचएम में पढ़ना है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इन द न्यूज़। जो एमएनआरई है, ठीक है, उसने गाइडलाइन इशू करी है एनजीएचएम के अंदर फॉर फंडिंग ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो देना है ना स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के उसके लिए। तो अब इस गाइडलाइंस के अंदर क्या है, एमएनआरई में जो 200 करोड़ 2025-26 तक 200 करोड़ का बजटरी आउटले करा है इसने। इसने बोला है कि गैप आइडेंटिफाई करो टेस्टिंग फैसिलिटीज में। ठीक है, जो वैल्यू ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव की वैल्यू चेन में है उसमें गैप्स आइडेंटिफाई करो। और जो एनएसआई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, उसको बोला कि ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इसकी गाइडलाइन की। इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी में क्या होगा, पहले जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा जाएगा, ठीक है, जिन्हें प्रमोट करना है। फिर कॉल फॉर प्रपोजल्स इश्यूज करे जाएंगे। टेस्ट फैसिलिटीज़ आइडेंटिफाई हो गई, फिर कॉल फॉर प्रपोजल इश्यूज होंगे ताकि ये टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए। फिर है कि जो जब हमने टेंडर का प्रपोजल कर दिया उसके बाद जो जो सबमिशंस आएंगे, ठीक है, उसके बाद उनको इवैल्यूएशन करी जाएगी एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी से। फिर जो सेलेक्टेड एजेंसीज होगी वो एमएनआरई को रिकमेंड कर दी जाएगी। फिर लेटर ऑफ अवार्ड दे दिया जाएगा। ये जो फंडिंग होगी एमएनआरई 100% एमएनआरई करेगी। ठीक है, अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो है क्या, इट रेफर्स टू द हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन जो H2O मॉलिक्यूल है ना उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया जा रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हो रही है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अनदर मेथड जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस का है वो बायोमास से है। ठीक है, तो गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास अनदर मेथड है, गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास टू प्रोड्यूस दिस। एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। मतलब जो ईवीज है जो फ्यूल सेल से डिराइव्ड है, तो उसमें जो फ्यूल है वो यूज कौन सा होगा, वो हाइड्रोजन फ्यूल यूज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो फ्यूल सेल्स इनके अंदर है। ठीक है, तो फ्यूल सेल हाइड्रोजन सेल्स नहीं है, मतलब हाइड्रोजन सेल्स हैं फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक एफसीईवीज के अंदर। फिर एफसीईवीज के अंदर एविएशन एंड मरीन के मैरीटाइम के अंदर, एविएशन एंड मैरीटाइम। फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि फर्टिलाइजर हो गई, रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइजर रिफाइनरी हो गई, स्टील ट्रांसपोर्ट शिपिंग, तो एफसीवीज के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। फिर जो 70% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट है फॉर 70% ऑफ कैपिटल कॉस्ट फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है अलग अलग टाइप की है, जैसे ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस से बनती है। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन मतलब कोल को गैस में कन्वर्ट हो रहा कर रहे हैं, तो वो ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन कहलाई जाती है। जब नेचुरल गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मीथेन रिफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, जब CH4 का मीथेन रिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसका उससे ग्रे हाइड्रोजन बनेगी। ठीक है, कोल से ब्लैक ब्राउन, नेचुरल गैस से ग्रे, फिर फॉसिल फ्यूल से ब्लू। देखो फॉसिल फ्यूल क्या, आ, समुद्रों के नीचे भी मिलते हैं बहुत सारे फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन कह देते हैं। ऐसे फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल, कोल गैसिफिकेशन एंड मीथेन रिफॉर्मेशन विद CCUS, कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन इसे कहते हैं ना। तो ये तो बस वही है कि CCUS है। तो ये भी ग्रीन हाइड्रोजन ही क्या, मतलब ये भी क्लीन ही है। ठीक है, बट इसमें CCUS टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वैसे फॉसिल फ्यूल हो रहा है, यूज हो रहा है ब्लू हाइड्रोजन में, बट CCUS टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, तो ये भी क्लीन हाइड्रोजन ही है बट ये ग्रीन नहीं है, तो ब्लू हाइड्रोजन इसे कह देते हैं। अब मीथेन का जब पायरोलिसिस कर रहे हैं, मतलब यह नेचुरल गैस है, सॉरी, ठीक है, यहाँ नेचुरल गैस है या मीथेन है।
मीथेन का जब पायरोलिसिस, CH4 नहीं है, मीथेन रिफॉर्मेशन है। मीथेन का जब पायरोलिसिस कर रहे हैं तो टर्क्यूइस टर्क्यूइस हाइड्रोजन, TPM, टर्क्यूइस टर्की टर्की पायरो मीथेन, PMT, MPT, PMT. Pyrolysis of methane lead to Turkey, PMT. Pyrolysis of methane lead to Turkish hydrogen. अब पिंक हाइड्रोजन जो जब न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो पिंक हाइड्रोजन बनता है, और रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, बायोमास की गैसिफिकेशन ले लो या इलेक्ट्रोलिसिस ले लो, इससे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। तो ये टेबल याद रखनी है। ब्लैक ब्राउन किससे, ब्लैक ब्राउन कोल से, कोल गैसिफिकेशन। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन कैसे बनती है, नेचुरल गैस की जब हम मीथेन रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर ब्लू हाइड्रोजन कब, CCUS टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स पे, ठीक है, कोल गैसिफिकेशन या मेन मीथेन रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। टर्क्यूइस हाइड्रोजन पायरोलिसिस जब हम कर रहे हैं। पिंक हाइड्रोजन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, अब NGHM नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसके अंदर है, इसके में 20,000 करोड़ लगभग का आउटले 2023 में दिया गया था। ये शुरू के 4 साल, मतलब 2022-23 से लेके 2026 2025-26, ठीक है, फेज 1। फिर अगले 4 साल 2026-27 से लेके 2029-30 तक, ठीक है, फेज 2। मतलब 2022 से 2023 तक का पूरा टाइम पीरियड है जिसमें 20,000 करोड़ की एलोकेशन दी गई है 2023 में। इसका एम क्या होगा, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है। किस चीज़ का, कि हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर पाए, प्रोडक्शन, ठीक है, फिर हमें उसे यूज भी कर पाए और हम उसे एक्सपोर्ट भी कर पाए। ठीक है, इस चीज़ का हब बनाना है इंडिया को। अब की कंपोनेंट्स क्या है इसके, अब हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है, उसके लिए स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे। देखो, अगर हमें ट्रांजिशन करना है ना ग्रीन हाइड्रोजन पे, तो हमें कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे। इसीलिए साइड प्रोग्राम है NGHM के अंदर, जो इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वो वाला काम साइड प्रोग्राम करेगा, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन लेगा और इंसेंटिव देगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस करा जा सके। फिर डिमांड क्रिएशन पे भी पूरा जोर होगा। डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड भी एंड एक्सपोर्ट्स भी, दोनों तरीके से डिमांड बढ़ाएंगे। फिर हमने देखा था कि इंडस्ट्री बेस भी फोकस होगा, कि जो यूज हो रहे हैं ये फ्यूल सेल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEVs में तो यूज होंगे ही, बट ये अलग इंडस्ट्रीज में भी यूज होंगे। तो जो पायलट प्रोजेक्ट है स्टील, मोबिलिटी, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, डिसेंट्रलाइज एनर्जी एप्लीकेशन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम बायोमास, हाइड्रोजन स्टोरेज, इन पायलट प्रोजेक्ट पे भी ये यूज होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो ऊपर हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर बना रहा है। तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम बायोमास और हाइड्रोजन स्टोरेज, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंडिया को अगर ग्लोबल हब बनाना है तो लोकल हब्स तो इंडिया में स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इंडिया में स्टैब्लिश करने हैं, जैसे कि 3 पोर्ट्स जो आइडेंटिफाई करे गए हैं ना। कौन कौन से 3 पोर्ट, एक तो देखो, एक है वेस्ट, एक है साउथ, एक है ईस्ट। वेस्ट में है जो दीनदयाल, जो कांडला पोर्ट पीछे से कहते हैं, तो दीनदयाल। फिर साउथ में वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो टूटिकोरिन में है, और ईस्ट में है पारादीप। तो तीनों एरिया पे अपना एक एक डेवलपमेंट हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की सोची है। फिर R&D प्रोग्राम भी है इसके अंदर ही। साइड प्रोग्राम है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन के लिए, R&D प्रोग्राम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर 3 पोर्ट्स, 3 हब्स, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आइडेंटिफाई करे गए हैं। ठीक है, डिमांड क्रिएशन पे जोर है। ये कुछ कुछ, ये आपको नंबर्स याद रखने हैं, ऐसे याद करो। एनजीएचएम के 2030 के टारगेट्स क्या है, टारगेट्स हैं 2030 के 55 125 6L 8 LCR, 6L 8 LCR, 55 125 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 50 55 55 125 6L 8 LCR, 55 125 6L 8 LCR। ऐसे 4-5 बार रिपीट करो, याद हो जाएंगे। तो इसमें 50 का मतलब क्या है, कि 50 MMT पर एनम ना, मिलियन मेट्रिक टन है, MMT का मतलब वॉल्यूम की यूनिट है। 50 MMT पर एनम हम CO2 इमिशन को जो है उसको अवॉइड कर देंगे हम। फिर
5 MMT पर एनम की प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमें पहुंचना है। फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना 125 गीगावाट से इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। फिर 6L 6 लाख फुल टाइम जॉब्स हम इससे क्रिएट करेंगे। और 8 LCR क्या 8 लाख करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट हमें करवानी है 2030 तक। तो 55 125 6L 8 LCR ये याद रखना है। अब कुछ इनिशियल स्टेप्स जो एनजीएचएम के अंदर लिए गए हैं वो अलग अलग, जैसे एनटीपीसी है, गेल है, एनटीपीसी गेल ऑयल इंडिया। इसे ऐसे याद करो ONGC। सी से मतलब सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड इंदौर के अंदर। ONGC मतलब ONGC का कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके अंदर। ओ से ऑयल इंडिया, एन से एनटीपीसी, जी से गेल लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया ने क्या 60 किलोवाट कैपेसिटी की एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस बनाई है। ठीक है, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस बनाई है जिसमें 60 किलोवाट की कैपेसिटी है। 60 किलोवाट कैपेसिटी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो एक हाइब्रिड होगी। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अ फ्यूल सेल। हमने पढ़ा था ना फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक FCEVs, तो ये वही है FCEV, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड फ्यूल सेल। ठीक है, तो ये हो गया ON। अब N क्या क्या था कि ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग करनी है। एनटीपीसी ने बोला कि जो हमारे PNG पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नेटवर्क्स है ना, PNG नेटवर्क्स है, उसमें जो एनटीपीसी सूरत है, एनटीपीसी सूरत में जो PNG नेटवर्क है उस पर 8% की हम ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये याद रखना है, 60 याद रखना है, 60 किलोवाट की हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, फिर 8% हमें ब्लेंडिंग करनी है। फिर गेल लिमिटेड ने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, इसने एक मेड इन प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट किया है जो हाइड्रोजन को ब्लेंड कर रहा है। कहाँ पे, वो तो PNG नेटवर्क, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नेटवर्क पे के अंदर एनटीपीसी कर रही थी, एनटीपीसी सूरत में। ये क्या कर रहा है, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड जो है, ठीक है, इंदौर में, इंदौर के अंदर जो सिटी गैस, देखो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, अब वो हाइड्रोजन में भी अपना वर्चस्व जमाना चाह रही है। तो उसके वर्चस्व जमाने के लिए गेल ने इनिशिएट लिया है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड, ताकि ये और क्लीन हो जाए। ऐसा क्या। अब चैलेंजेस, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के आगे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है जो करंट कॉस्ट है ना ग्रीन हाइड्रोजन की वाया इलेक्ट्रोलिसिस, वो लगभग $4 से $60 पर किलोग्राम के बीच में है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नीति आयोग इसीलिए इंडिया का जो एम है ना, ये यहीं पे देख लेते हैं। नीति आयोग ने बोला $4 से $60 अभी पर किलोग्राम उसकी लग रही है। इंडिया का एम है कि $1 पर किलोग्राम तक उसकी कॉस्ट आ जाए 2023 तक। ये कैसे आएगी, कुछ हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर लेंगे, कुछ हम लोकल इलेक्ट्रोलाइजर बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर हम कुछ लोकल कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम सोलर पैनल्स वगैरह हैं, ये इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे वो दे रहे हैं ध्यान। तो इससे जो है सोलर एनर्जी बढ़ेगी, तो इससे ग्रीन हाइड्रोजन बढ़ेगी की कॉस्ट कम होगी इसलिए। ठीक है, तो $4 से $60 पर किलोग्राम है, पर अभी हमारी क्या टारगेट है कि हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट को 1 पे $1 पर किलोग्राम पे लाए 2023 तक। ये दूसरा है कि हाइड्रोजन को स्टोर करना ना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों, या तो उसे हाई प्रेशर टैंक्स में, अगर 1 बार प्रेशर है ना एटमॉस्फेयर पे, 1 atm इजिकल टू लगभग 1 बार ही होता है, तो उससे लगभग 350 से 700 गुना ज्यादा प्रेशर हमें चाहिए, हाई प्रेशर टैंक्स की चाहिए हमें ट्रांसफर करने के लिए, अगर हमें गैस की फॉर्म में वो ट्रांसफर करनी है। अगर हमें लिक्विड की फॉर्म में ट्रांसफर करनी है तो हमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जो अपना हाइड्रोजन है उसका जो वही है, बॉइलिंग टेम्परेचर ही है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो -250 डिग्री सेल्सियस से भी 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर चाहिए। अब जो लैक ऑफ स्किल्स है इंडिया में, तो जो वर्क फोर्स की डिमांड है वो 2.83 लाख तक एक्सपेंड होने ही वाली है। ठीक है, अलग अलग जगह पे डिजाइन एंड प्लानिंग के अंदर, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग के अंदर, जो ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन यूनिट्स है ना उनके अंदर 2.83 लाख वर्कफोर्स, बट हमारे पास लैक ऑफ स्किल्स है। और इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर के लिए ना, अगर हमें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है उसके लिए लगभग 9 लीटर ऑफ वाटर लगता है। तो वाटर स्कार्सिटी है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक कार्बन लैक ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड है ऑन कार्बन इंटेंसिटी एंड सेफ्टी, तो ये भी एक बड़ा इशू है।
तो पहले तो हमने देख ली प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। फिर नीति आयोग ने ये भी बोला कि $1 बिलियन R&D में 2030 तक इन्वेस्ट करो। ठीक है, ताकि कॉमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज का एडवांसमेंट हो सके। देखो, जब तक इतना इन्वेस्ट नहीं करोगे, $1 बिलियन इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो $1 पे कहाँ से आओगे? $1 पर किलोग्राम पे कहाँ से आओगे? तो $1 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि $1 पर किलोग्राम पे आ सके आप। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट हमें याद हो गए। अब इंसेंटिव, नई फॉर न्यू एप्लीकेशन, जो ग्रीन हाइड्रोजन की वायबिलिटी है ना, अर्ली स्टेज में है अभी, तो हमें इंसेंटिवाइज देके वो बढ़ाना है, मतलब शुड बी डिजाइन फॉर न्यू एप्लीकेशन, नेसेसरी इंसेंटिव शुड बी डिजाइंड। जैसे PLI स्कीम फॉर ग्रीन स्टील टारगेटिंग एक्सपोर्ट मार्केट, दिस इज अ गुड स्टेप। PLI स्कीम फॉर ग्रीन स्टील। अब R&D हमने देख लिया। इनिशिएट ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम। ठीक है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन जो जा रही है वो लेबल कर सके हम, लेबलिंग प्रोग्राम हो। ठीक है, कि इतने इस पे इतना है। डिजिटल AI ML वगैरह हम लेबलिंग टूल्स या कर सकते हैं, जो QR वगैरह का यूज़ है ना, डिजिटल AI ML, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह का यूज़ हो सकता है। ठीक है, अपना उसका यूज़ हो सकता है, क्या कहते हैं, डिजिटल AI ML लेबलिंग एंड ट्रेसिंग मैकेनिज्म, सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन। जो बिस एंड पीसो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उनका लीडिंग रोल ले सकती हैं वो। अब बाकी क्या है, इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो है, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल MNRE है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अपना, और सारी इंडस्ट्रीज है ना, तो और सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह हैं, उनका इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक बना देनी चाहिए, ताकि इंटर मिनिस्ट्रियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ये हो गया। मेन तो ये याद रखना है, इसके आउटकम 55, 125, 6L 8 LCR, ये याद रखना है। तीन ये प्रोडक्शन हब, तीन जगह याद रखनी है। फिर ये ONGC याद रखनी है, O से ऑयल इंडिया, N से NTPC। NTPC की जो फ्यूल सेल, NTPC की 8% PNG नेटवर्क में जो मिलावट कर रहे हैं वो, मतलब ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है। बाकी 20,000 करोड़ का आउटले दिया है 2022 से 2023 तक, दो फेज में ये करना है। ग्लोबल हब बनाना है इंडिया को। इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन और एक्सपोर्ट दोनों को ही बढ़ावा देना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर के लिए हमारा साइट प्रोग्राम है। ठीक है, अब कुछ कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स भी लेंगे, ये हमें ये वाली चीज़ें याद रखनी है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, अगली वीडियो में देखते हैं।